नमस्कार दोस्तों नए साल की नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। नया साल आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वर्क पोजीशन लेकर के आए। सभी लोगों के लिए, सब लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करें, आप लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करें, सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। ये नर्सिंग स्मार्ट की तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं नव वर्ष की। दोस्तों बार बार बता रहे हैं हम DSSB एक तरीके से आ चुकी है। ऑलरेडी ही हम लेट हैं तैयारी करने में और तैयारी कराने में। अब हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आप लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी बेहतर पॉसिबल हो बैठ करके तैयारी करें, क्योंकि DSSB ज़्यादा समय नहीं देने वाली। तो इसी क्रम में रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड पहला टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ओड वन आउट, यानी जो ऑप्शन 4 में से मैच नहीं कर रहा वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये ओड वन आउट या क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चंस के साथ में आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। दोस्तों बहुत ईजी है और हम इसी तरीके से आपको ईजी शुरुआत कराएंगे। आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, इतना भी। यस दोस्तों, दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं है, लेकिन इतनी इजी भी नहीं है। हम आप लोगों को बकरी, गाय, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों के पैर भी गिनवाएंगे, आप लोगों को मिरर में आईना भी दिखलाएंगे, आप लोगों से बाप बेटे की उम्र भी बतलाएंगे, आप लोगों को कैलेंडर के क्वेश्चंस भी बताएंगे, आप लोगों को सास बहू दामाद के रिश्ते भी बतलाएंगे। तो दोस्तों इतने जो सारे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहां पर रीजनिंग में डिस्कस करने वाले हैं। हम चाहते हैं आपके 20 में से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हों, क्योंकि बार बार बता रहे हैं DSSB उसी का क्लियर होगा जो मोर देन 60 मार्क्स स्कोर करने वाला है पार्ट 1 में, सेक्शन 1 में। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके 60 मार्क्स आ गए उसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब आपको 60 मार्क्स सिक्योर करने ही करने पड़ेंगे। ये हमने इसलिए बताया है जो नर्सिंग में 80 मार्क्स लाने की क्षमता रखता है, तो 60 मार्क्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के साथ। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए आप पहला क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर आपने तो डायरेक्टली ऑप्शन लिख रखे हैं, कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं। दोस्तों यही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। हालांकि लिखा हुआ आएगा कि इनमें से जो भिन्न है उसको सेलेक्ट कीजिए, कुछ भी लिखा हुआ आएगा। ओड वन आउट को आप सेलेक्ट कीजिए, ओड वन आउट को आप ऑप्ट कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखने का, समझने का सबसे इजी तरीका क्या है, पढ़िएगा। देखो दोस्तों आपको खुद को समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम आपको इजी से लेकर के कॉम्प्लेक्स वाले लेवल तक हम आपको चलेंगे, थोड़े इजी से लेकर के थोड़े टफ लेवल तक हम आपको लेकर के चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने, ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे ही हम आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी आगे कराते चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ऑप्शंस पढ़िए आप। पहले में क्या लिखा है, गाजर, बी ऑप्शन संतरा, लौकी, आलू। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? गाजर क्या होता है दोस्तों? खाने की है, सब्जी बनती है दोस्तों, यस बनती है। लौकी की सब्जी बनती है दोस्तों, आलू की सब्जी बनती है। लेकिन संतरा क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? ये एक तरीके का फ्रूट है। ये 3 चीजें जो हैं वो वेजिटेबल्स हैं, वो एक फ्रूट है। कौन अलग हो गया? संतरा अलग हो गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया दोस्तों आपका। क्लियर है? ये ऐसे ही आपको सिलेक्ट करनी है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब दोस्तों ठीक वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे स्टडी किया है, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। आम फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, अमरूद फ्रूट है, लौकी वेजिटेबल है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। 3 चीजें जो है वो सेम कैटेगरी में है, एक चीज जो है वो अलग कैटेगरी में है, अलग क्लासिफिकेशन है दोस्तों उसका। इसीलिए हम इसको ओड वन आउट या क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 3 चीजें एक क्लास की हैं और एक जो चीज है वो आपको जो सेलेक्ट करनी है वो दूसरी क्लास की है। तो ये 3 चीजें फ्रूट फ्रूट फ्रूट, ये क्या है? वेजिटेबल है। तो डी इसका आंसर हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। दही, मक्खन, तेल, क्रीम। क्या है दोस्तों ये 3 चीजें? क्या है दोस्तों? ये दही मिल्क का प्रोडक्ट है, मक्खन मिल्क का प्रोडक्ट है, क्रीम मिल्क का प्रोडक्ट है, तेल जो है वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये ओड वन आउट हो गया दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट हो गया।
बहुत इजी चीजें दोस्तों, इसी इजी लेवल से हम आगे तक चलते चले जाएंगे और आपको D SSS भी क्लियर कराएंगे दोस्तों। दही, मक्खन, क्रीम, तीनों के तीनों मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन तेल मिल्क से नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, रसगुल्ला, ऑरेंज जूस, तीसरा क्या है भाई, मैंगो, और चौथा क्या है, पेन। अब की बार देखिए दोस्तों, ये पेन, मैंगो, रसगुल्ला, ऑरेंज जूस, आप देखोगे कि साहब ये तो एकदम से अलग अलग कैटेगरी होगी। रसगुल्ला अलग चीज है, ऑरेंज जूस अलग चीज है, मैंगो अलग चीज है, पेन अलग चीज है। लेकिन अभी भी एक क्लास के लोग हैं दोस्त, अभी भी इसमें तीन चीजें एक क्लास की हैं। क्या? रसगुल्ला को खाते हैं, ऑरेंज जूस को पीते हैं, मैंगो को खाते हैं, पेन को खाते या पीते हैं। क्या दोस्तों? तीन चीजें इसमें खाने पीने की हैं, लेकिन पेन से लिखते हैं दोस्तों, ये लिखने वाली चीज है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, फटाफट हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले। कुत्ता, भालू, शेर, हाथी। क्या है दोस्तों? कुत्ता भी जानवर है, भालू भी जानवर है, शेर भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, एक ही कैटेगरी के। तो दूसरी कैटेगरी चुनिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक कैटेगरी में सेम है तो दूसरी कैटेगरी चुनिए। कुत्ता कहां रहता है दोस्तों? गांव के अंदर, गली के अंदर, घर के अंदर रहता है। भालू गांव के अंदर, गली के अंदर, घर के अंदर रहता है क्या? जी नहीं, जंगल में रहता है। शेर कहां रहता है भाई? जंगल में रहता है। हाथी कहां रहता है? जंगल में रहता है। तीनों के तीनों जंगली जानवर हैं, कुत्ता जंगली जानवर नहीं है दोस्तों। तो ओड वन आउट क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कुत्ता। और दोस्तों दिमाग चलाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही होते चले जाएंगे। अब एक अलग क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, लड़का, लड़की, सिपाही, पुरुष। दोस्तों वो लड़का है, वो लड़की है, वो पुरुष है। एक क्या है? सिपाही। यहां पर दोस्तों सिपाही क्या है? किसी पोस्ट का नाम है, किसी डेजिग्नेशन का नाम है। लेकिन लड़का, लड़की, पुरुष किसी डेजिग्नेशन के नाम थोड़े ना है। तो ये ऑड वन आउट हो गया। क्लियर है? देखते ही पता लगेगा दोस्तों इन क्वेश्चंस को। और आप सोचोगे सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? जी, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं DSSS में। इस ओड वन आउट से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों DSSS में। तो हल्के में मत लीजिएगा। मैथमेटिक्स के रीजनिंग में मैथमेटिक्स को लेकर भी क्वेश्चंस आएंगे। आप सोचोगे सर ये मैथ का है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है? यस, मैथमेटिक्स की सीरीज भी आएंगी, वो आपको देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी दोस्तों। अभी तो आपको ABCD भी सीखनी है। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? दोस्तों अभी तक तो आपको रीजनिंग में ABCD सीखनी है ठीक से, सीधी, उल्टी, स्क्वायर सीखने हैं, क्यूब सीखने हैं, मिरर में देखना है, पानी में देखना है, कैलेंडर को देखना है दोस्तों। अभी तक हमें गाय बकरी के पैर काउंट करने हैं दोस्तों, 2 पैर वालों के, 4 पैर वालों के साथ में पैर काउंट करने। बंदर को दोस्तों अभी तक हम पोल पे चढ़ाएंगे, गिरता रहेगा, हम चढ़ाते रहेंगे दोस्तों उसको। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ में यहां पर सोल्व कराने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, स्टीरियो, इनमें से क्या अलग नजर आ रहा है दोस्तों? रेडियो भी हमारे मनोरंजन का साधन है, टीवी भी हमारे मनोरंजन का साधन है, स्टीरियो भी हमारे मनोरंजन का साधन है, न्यूज़पेपर भी दोस्तों वैसे न्यूज कम मनोरंजन का साधन है। आप इसको ऐसे मत समझिएगा, न्यूज कम मनोरंजन का साधन है, लेकिन एक कैटेगरी में तो सेम हो गए, लगभग सेम हो गए दोस्तों। लेकिन दूसरी कैटेगरी में ये तीन चीजें, ए रेडियो, टीवी, स्टीरियो, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, लेकिन ये पेपर आइटम है दोस्तों। ओड वन आउट क्या हो गया? न्यूज पेपर हो गया। क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम बताएंगे आपको बेसिक से कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं DSSS के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और यहां पर, रेड, ब्लैक, कलर, ग्रीन। रेड क्या दोस्तों? किसी कलर का नाम है, ब्लैक कलर का नाम है, कलर है, ग्रीन कलर का नाम है दोस्तों। ये तीन चीजें यहां पर किसी कलर का नाम है, लेकिन कलर तो ग्रुप है दोस्तों। कलर कोई कलर थोड़ी ना होता है, ये तीनों तो कलर हैं, कलर के नाम है। कलर यहां पर ओड वन आउट हो गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। तीन चीजें एक ही कैटेगरी में कलर के नाम है। कलर क्या है? कलर का ग्रुप है। क्लियर है? एक तरीके से ग्रुप है ये। तो ये ओड वन आउट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, मलेरिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, क्विनेन। क्या है दोस्तों? मलेरिया डिजीज का नाम है, टाइफाइड डिजीज का नाम है, डिप्थीरिया डिजीज का नाम है। क्विनिन तो दोस्तों किसी ड्रग का नाम है, मेडिसिन का नाम है। ऑड वन आउट क्या हो गया? डी करेक्ट है दोस्तों।
आप अभी कंसेप्ट समझते चलिएगा दोस्तों, बहुत इजी चीजें बता रहे हैं इसी वीडियो में, हम आपको बहुत ही आगे के लेवल तक लेके चलेंगे दोस्तों। अभी तक चीजें खत्म नहीं हुई है, चलते जाइएगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मार्च, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, क्या होगा ऑड वन आउट? ये तो सारे के सारे मंथ्स के नाम है, सेम ही कैटेगरी है, और भी कोई कैटेगरी होती होगी। मार्च में, जुलाई में, अगस्त में, अप्रैल में, अब क्या डिफरेंस हो सकता है दोस्तों? एक ही चीज पे दिमाग जाना चाहिए। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 30 दिन। ऑड वन आउट। कैसे पता करते हो दोस्तों? मंथ का नाम कैसे पता करते हो? आई होप पता होगा सब लोगों को। हाथ पे ये जो टकने गिनते हैं ना दोस्तों, हाथ पे ये जो ऊपर के आ रहे हैं, यही है 31 जनवरी। जो डेप्थ में आ गया वो या तो 28, 29 या 30 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगेन यहां से अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 दोस्तों। तो ये ध्यान में होना चाहिए चीजें आपको। अब क्या पूछ रहा है? एक ही कैटेगरी के अंदर थे, सारे सारे मंथ्स हैं, कैलेंडर मंथ्स हैं, लेकिन दूसरी चीज आप क्या निकालोगे? डेज। डेज का फर्क है भाई, क्या फर्क है? इसमें केवल 30 दिन और सब में 31 दिन है। ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है। टोबैको, सिगार, पाइप, सिगरेट। दोस्तों टोबैको तंबाकू चबाया भी जाता है, पिया भी जाता है, मीन्स स्मोक भी किया जाता है, ठीक है। सिगार डिवाइस है पीने की, क्या पीने की? स्मोक करने की। पाइप, पाइप देखते हो दोस्तों, इसी तरीके का आता है, वहां पर कुछ लगा हुआ होता है उसके ऊपर, पाइप डिवाइस है। सिगरेट वो भी दोस्तों एक तरीके की डिवाइस ही है ना, उसको पिया जाता है, चलो पेपर की है से वो। ये तीनों की तीनों के अंदर टोबैको डलता है दोस्तों, ये तीनों की तीनों के अंदर दोस्तों टोबैको डलता है। टोबैको की कैटेगरी अलग हो गई, ऑड वन आउट हो गया। क्लियर है? इन तीनों को दोस्तों, तीनों पीने की इस तरीके से डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। टोबैको की इस तरीके की डिवाइस नहीं है, टोबैको इनके सबके अंदर डलता है। क्लियर? तो आंसर हो गया टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्थ, मून, मार्स, सैटर्न। कैसे देखोगे? चीजें पढ़ोगे तो समझ में आएंगी दोस्तों। अर्थ, मून, मार्स, सैटर्न, कोई ना कोई अर्थ की तरह से चीजें है ना एक तरीके से, लेकिन कैटेगरी आपको समझ में आनी चाहिए। ये किसी प्लेनेट या सैटेलाइट की बात हो रही है, ग्रह उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों। अर्थ क्या है? प्लेनेट का नाम है। मून क्या है दोस्तों? अर्थ का सैटेलाइट है, उपग्रह है दोस्तों। मार्स प्लेनेट का नाम है, मंगल ग्रह है दोस्तों। सैटर्न शनि ग्रह का नाम है दोस्तों, प्लेनेट का नाम है। केवल मून इनमें से उपग्रह है दोस्तों। इसका मतलब ऑड वन आउट क्या हो गया? मून हो गया। आ रही है दोस्तों समझ में चीजें? बेसिक से चीजें समझिए दोस्तों, रीजनिंग 100% आपको समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और देखिए, चोर, डाकू, आतंकवादी, दारोगा। क्या बना दिया दोस्तों आपने? में क्या पढ़ाते पढ़ाते बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। चोर, डाकू, आतंकवादी एक ही कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों। दारोगा अलग चीज है दोस्तों, पुलिस का बंदा है, ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, डी आंसर। अब इसके ऊपर कोई कमेंट मत कर दीजिएगा कि पुलिस भी कैसे कैसे काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेल्स, लंग्स, हार्ट, लीवर, सारे के सारे हमारी ह्यूमन बॉडी के पार्ट है, एक ही क्लास में। तो दूसरी क्लास ढूंढिए ना। नेल्स कहां होते हैं? बॉडी के बाहर। लंग्स कहां है? अंदर। हार्ट कहां है? अंदर। लीवर कहां है? बॉडी के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? नेल्स। बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में दिखता है दोस्तों, एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन नहीं है। कौन? नेल्स। आंसर आपका आ गया दोस्तों। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम। आया कुछ समझ में? पढ़ा दोस्तों नर्सिंग स्मार्ट की पहली क्लासेज में। क्या प्रोटॉन क्या होता है? एटम का पार्ट होता है। ये एटम, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, यस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। एटम, ये सारे के सारे इसी के पार्ट है। इसका मतलब एटम कोई ग्रुप है यहां पर, और ये उसके पार्ट हैं। ये तीनों एक ही चीज में आएंगे दोस्तों। एटम जो है इनका ग्रुप है। आंसर क्या हो गया? एटम हो गया। ऑड वन आउट।
ये दोस्तों किसी के पार्ट हैं, किसी के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये किसके कंपोनेंट हैं? एटम के कंपोनेंट हैं, तो एटम इनसे अलग हो गया। क्लियर है आंसर? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, सारे के सारे फ्यूल्स हैं दोस्तों। क्या है? ईंधन की कैटेगरी में है। एक कैटेगरी में तो सेम है, तो दूसरी कैटेगरी में चलो ना फिर। क्या? पेट्रोल लिक्विड फ्यूल है, डीजल लिक्विड फ्यूल है, गैस गैस है दोस्तों। केरोसिन क्या है? ये भी लिक्विड है। ओड वन आउट क्या हो गया? गैस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी, गोल्ड, आयरन, कॉपर। देखा दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ? मरकरी देखते हो दोस्तों, जो थोड़ा सा लिक्विड में सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, लेकिन कैटेगरी क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं दोस्तों। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। मरकरी, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन अकेला मेटल है। वैसे भी हम पीरियोडिक टेबल में अकेला मेटल है केमिस्ट्री में, जो कि किसमें है? सेमी सॉलिड स्टेट में है दोस्तों। आपको लिक्विड सा दिखता है, वो सेमी सॉलिड स्टेट में है। ओड वन आउट क्या हो गया? मर्क्यूरी हो गया। आप सोचोगे सर ऐसे तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा। नहीं, डेली लाइफ से जो चीजें आपको पता होनी चाहिए जनरल साइंस से, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। आ रहा है कुछ समझ में? फिजिक्स साइंस की कैटेगरी है, जूलॉजी साइंस की कैटेगरी है, केमिस्ट्री साइंस की कैटेगरी है। इसमें तो साइंस ही लिखा हुआ है, ये भी साइंस है क्या? जी नहीं। लिख देते हैं दोस्तों लोग, पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस ही बना दिया। जी नहीं, ये साइंस नहीं है। तो ओड वन आउट क्या हो गया? पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों के तीनों एक्चुअल साइंस हैं दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस जो है वो फर्जी साइंस है, मत मानिएगा ऐसे कोई कि फर्जी ये साइंस है क्या। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, हाइड्रोजन, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस का नाम है, लेकिन गैस तो दोस्तों एक ग्रुप का नाम हो गया ना। वो तो गैस है, ये सारे के सारे गैसेज हैं, तो गैस तो कोई पर्टिकुलर कोई गैस तो है नहीं, वो तो गैस का ग्रुप है। इसलिए ओड वन आउट क्या हो गया? गैस। समझ में आनी चाहिए दोस्तों चीजें। क्वेश्चन हम आपको बहुत बता देंगे एग्जाम्स के लिए अंदर में। यहां पर इस सेशन में आपको लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, लेकिन आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और हम समझते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम आपको बार बार चेता रहे हैं दोस्तों, अब जितना हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी उससे अलग करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके पास टाइम है, बेशक कीजिए आप। क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक और, आई, ईयर, नोज, हैंड। देखते हैं, समझ में आना चाहिए। सारे के सारे वैसे तो बॉडी पार्ट्स हैं दोस्तों, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इसका मतलब एक ही कैटेगरी में, लेकिन दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? आई, ईयर, नोज, तीनों के तीनों क्या है? स्पेशल सेंसेस हैं। स्पेशल सेंसेस है, लेकिन हैंड तो नहीं है ना दोस्तों। हैंड आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक और, जिंक, ब्रास, आयरन, कॉपर। जिंक एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है दोस्तों। ब्रास, ब्रास का नाम क्या, किसको बोलते हैं दोस्तों? पीतल को। ये दुनिया पीतल दी दोस्तों, पीतल, ब्रास। ब्रास क्या होता है पता है दोस्तों? एलॉय का नाम है, मिश्र धातु है, यानी अकेला मेटल नहीं है, मेटल्स का मिक्स है। और दोस्तों जीके का क्वेश्चन भी बता देते हैं हम आपको एक, ये सारे के सारे दोस्तों इंटरलिंक्ड हैं। रीजनिंग में जीके भी कवर होता है एक तरीके से, काफी चीजें जनरल साइंस की और जनरल स्टडीज की। ब्रास एक तरीके का एलॉय है, और किस किस का एलॉय है दोस्तों? याद रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बनी होती है दोस्तों पीतल की धातु, पीतल की मिश्र धातु। ठीक है, तो ब्रास क्या है? एलॉय है, और कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? तो दोस्तों एक चीज हम आपको और बता देते हैं, ब्रोंज का नाम सुनते हो? कांसी का, ब्रोंज यानी कांसी, वो किसका मिलकर, वो भी एक तरीके की मिश्र धातु है, एलॉय है, और वो किसकी बनी होती है दोस्तों? कॉपर उसमें भी होता है। साथ में क्या होता है? टिन, स्टेनम, टिन, कॉपर प्लस टिन। याद रख लीजिएगा दोस्तों, कॉपर प्लस टिन क्या? ब्रोंज। और पीतल यानी ब्रास किससे मिलकर के बना होता है? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरल स्टडीज के हिसाब से जीके का, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी रिपीटेडली आते हैं, समझ के रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों अलग कैटेगरी का,
ताइवान, तेपई, चीन, मंगोलिया, ईरान, तेहरान, जापान, टोक्यो। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? आपके जनरल स्टडी ठीक होंगी, अच्छी होंगी तो समझ में आएगा। जापान, टोक्यो इसकी कैपिटल है। ईरान, तेहरान इसकी कैपिटल है। ताइवान, तेपई इसकी कैपिटल है। चाइना की कैपिटल दोस्तों मंगोलिया नहीं है, क्या है? बीजिंग है। ऑड वन आउट हो गया। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन, मृत्यु, विष, अमृत, लाभ, हानि, कपड़े, लत्ते। क्या समझ में आ रहा है? जीवन का अपोजिट है, विलोम शब्द है मृत्यु। विष का अपोजिट है अमृत। लाभ का अपोजिट है हानि। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते दोस्तों एक ही चीज होती है। लत्ता पहन ले बेटा, नहीं दाव लग जाएगो। कपड़े लत्ते एक ही चीज होती है दोस्तों। ओड वन आउट हो गया। ये सारे के सारे अपोजिट हैं, ये एक ही है, इसका मतलब ये ओड वन आउट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17, 36, ये 17 माइनस 36 नहीं है, 17, 36 ये जोड़ी है दोस्तों। 11, 24, 1, 4, 5, 11। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों इनसे कि 17 क्या बन गया दोस्तों? 17 और 34 में, 17 और 37 में क्या रिलेशन है? 17 दूनी 34 प्लस 2, यानी डबल होकर के 2 जोड़ दिया। 11 में 24 में क्या रिलेशन है? इंटू 2 प्लस 2, 11 दूनी 22 और 2 24। 1 और 4 में क्या रिलेशन है दोस्तों? 1 दूनी 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 4। 5 गुणा 2 प्लस 2 कितने होने चाहिए थे? 12 होने चाहिए थे, 11 ही लिखा है दोस्तों। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब आप लेवल पे आ रहे हैं दोस्तों, अब चीजें समझ में आएंगी। रीजनिंग में क्या होती हैं चीजें, कैसे होती हैं, सोचने समझने की शक्ति दोस्तों। इसलिए हम आपको बताते आ रहे थे बहुत ही छोटे लेवल से। समझिएगा इनको दोस्तों, जितना दिमाग को खोलोगे, दिमाग दोस्तों पैराशूट की तरह से है, तभी काम करेगा जब इसको खोलोगे। अब दोस्तों रीजनिंग में काफी चीजें मैथमेटिक्स की भी आती हैं। याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, स्क्वायर और क्यूब तो आना ही चाहिए। स्क्वायर कितने तक का? 25 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 10 तक का कम से कम आपको क्यूब आना चाहिए दोस्तों। 25 तक का स्क्वायर और 10 तक का आपको क्यूब आना चाहिए, तब रीजनिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी दोस्तों। चीजें हम आपको बताएंगे। क्या हो रहा है? 8 क्या हो गया दोस्तों? 66 हो गया। 13 170 हो गया। 14 और 197, मतलब इनके अंदर क्या रिलेशन हो नहीं गए दोस्तों? इनके अंदर क्या रिलेशन है? 15 और 226 में क्या रिलेशन है? एक तरीके से दोस्तों एकदम से नंबर इतनी बढ़ गई है। तो 8 का स्क्वायर पता है क्या किसी को? यस, 8 8 64। इसका पहले तो 8 का स्क्वायर, फिर भी 2 जोड़ दिए दोस्तों, स्क्वायर प्लस 2। 13 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों? 13 का स्क्वायर 169 होता है, और उसमें क्या जोड़ दिया? प्लस 1 जोड़ दिया। 14 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 196 होता है, उसमें प्लस 1 जोड़ दिया। 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 225 होता है, उसमें प्लस 1 जोड़ दिया। सब में स्क्वायर में प्लस 1 जुड़ रहा था, लेकिन ए वाले में प्लस 2 जुड़ गया। इसका मतलब यही ओड वन आउट हो गया। सीरीज क्या चल रही थी दोस्तों? स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़िए, स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़िए, लेकिन पहले में क्या हुआ? स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, अलग हो गया, आंसर आ गया आपका। अब दोस्तों और टिपिकल क्वेश्चन है ये। 5 और 50 में क्या रिलेशन है? 8 और 128 में क्या रिलेशन है? 11 और 242 में क्या रिलेशन है? 15 और 375 में क्या रिलेशन है? देखिए दोस्तों, इससे पकड़ में आएगा, इससे पकड़ में आएगा, बाद में पकड़ में नहीं आएगा। वैसे पकड़ में तो आ जाएगा दोस्तों। कैसे आएगा पकड़ में? अगर आपको चीजों के स्क्वायर्स पता है, हमने बोला आपको 25 तक स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 25, लेकिन ये क्या हो गया? 50। इसका मतलब 2 से गुणा भी कर दिया। ऐसे ही 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, उसको 2 से गुणा कर दिया तो 128 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 121, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 225, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आना चाहिए था? 450। इन्होंने 375 लिखा है। सब में फॉर्मूला ठीक चल रहा था। पहली नंबर का स्क्वायर करके उसको डबल कर दीजिए, पहली नंबर का स्क्वायर करके उसको डबल कर दीजिए। चौथी नंबर में क्या हुआ दोस्तों? चौथी नंबर में डबल स्क्वायर करके डबल करने गए तो वैसा नंबर हमें नहीं मिला, यही आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, केवल नंबर्स लिख दी, इसमें से क्या ऑड वन आउट ऑप्ट करोगे दोस्तों? जी होंगी,
दोस्तों आपको यह भी देखना पड़ जाता है कौन सी नंबर 2 से डिवाइड हो रही है, कौन सी नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, क्या 3 नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, क्या 5 से डिवाइड हो रही है। दोस्तों ऐसा फॉर्मूला हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों देख लीजिए यहां पर 2 नंबर ही हमें ऑलरेडी यहां पर ऐसी मिल गई जो कि 5-5 से डिवाइड हो रही है, तो ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर और कोई चीज लग रही है, क्या चीज लग रही है आप देखिएगा। जैसे ही धीरे धीरे आपके दोस्तों चीजें देखते ही समझ में आएंगी। 15 क्या है, 35 क्या है, 36 क्या है, 24 क्या है दोस्तों। 15 क्या है दोस्तों 16 के पास में, 36 के पास में, ये 36 ऑलरेडी है दोस्तों, ये 25 के पास में। इसके पास की नंबर दोस्तों 4 स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर। लेकिन 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर ये तो प्रॉपर था दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। क्या समझ में आया, ये नंबर जो है 4 का स्क्वायर -1 है, यानी 16 -1। ये नंबर जो 6 का स्क्वायर -1 है, ये नंबर अपने आप में पूरी स्क्वायर है। ये नंबर 5 का स्क्वायर -1 है, यानी कि 3 नंबर स्क्वायर में से -1 है, लेकिन एक नंबर पूरी की पूरी स्क्वायर है। यही ओड वन आउट होगी दोस्तों। दोस्तों प्रैक्टिस करने लगेंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा। 15, 46, 12, 36, 9, 28, 8, 33। पहाड़े भी आने चाहिए, टेबल्स भी आनी चाहिए आपको। 15 का 46 से क्या रिलेशन है, इंटू 3 + 1, 15 3 45 और 1 46, 12 3 36 और 1 37, 9 3 27 और 1 28, 8 3 24 और 1 25। 25 आना चाहिए था, ओड वन आउट हो गया दोस्तों। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, कई क्वेश्चंस में 2-2 फार्मूले लगते हैं, और दोनों फार्मूले से अगर एक आंसर नहीं आ रहा तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत है, समझ लीजिए। टी, एन, जेड, ओ, इनमें से क्या चीज अलग है दोस्तों, क्या देखने जाओगे। ये टी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, जेड कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है दोस्तों वोवेल है। लेकिन हम आपको एक तरीका और बता देते हैं दोस्तों, रीजनिंग जो है वो पढ़े लिखे का काम नहीं है। रीजनिंग जो है दोस्तों दिमाग चलाने का काम है। दिमाग चलाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, मतलब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। टी देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है, एक लाइन ऐसे खींच दी। एन कैसे लिखा जाता है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन। जेड कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से दोस्तों। इसका मतलब इन तीनों में लाइन खींच करके काम चला रहा है, इसमें गोला बन गया दोस्तों। तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। ये सारे के सारे सीधी रेखाओं से बन रहे हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, इसको गोला बना दिया आपने, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखते समझ में आना चाहिए। ओ आई ई, ए ई आई ओ यू वोवेल्स हैं। ये क्या है दोस्तों, 3 वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आ गया एक अलग ही तरीके का। ए ई, ए आई, आई ओ, ई आई, हर में दोनों जो चीजें हैं, जोड़ियां जो हैं वो दोनों की दोनों वोवेल्स हैं, पहली चीज। अब क्या देखें दोस्तों, चीजें अब इसमें देखने के आप ढूंढने से क्या मिलेगा आपको, चीजें दिमाग लगाने से दोस्तों समझ में आएगी। वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसी क्रम में, ठीक है। ए ई देखिए दोस्तों, नजर जब जाएगी ना, लिखोगे तो समझ में आएगा। ए ई, यस ए ई, ए आई, ठीक है जी। आई ओ क्लियर है। और दूसरा क्या लिखा दोस्तों, ई आई, क्या चीज समझ में आई दोस्तों, ए ई, आई ओ करेक्ट, ई आई एकदम से एक के बाद में एक है, कंजुगेटिव है। लेकिन ए आई छोड़ करके दोस्तों, ए आई एक अक्षर छोड़ करके है, यही आंसर हो गया दोस्तों आपका। यही है दोस्तों रीजनिंग, समझने से समझ में आएगी दोस्तों। हमने आपको बताया आपको एबीसीडी आनी चाहिए, और एबीसीडी इस तरीके से रट्टा मारनी पड़ेगी दोस्तों, दिमाग में सोचते ही आपको आंसर आ जाए। देखना दोस्तों क्या समझ में आ रहा है। बीसीडी तीनों कंटिन्यू आते हैं, एबीसीडी, केएलएम कंटिन्यू आते हैं, एबीसीडी ये चाहे एबीसीडी ये चाहे केएलएम, केएलएम, पीक्यूआर कंटिन्यू दोस्तों, कंजुगेटिव आ रहा है, एनपीआर नहीं आता दोस्तों। यही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आज की इस क्लास को, आज के इस लेक्चर को आप हल्के में मत लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको समझाने जरूरी थे, रीजनिंग की शुरुआत करनी जरूरी थी।
नेक्स्ट क्लासेज में दोस्तों हम आपको कैलेंडर भी पढ़ाएंगे, मिरर में चेहरा देखना भी पढ़ाएंगे, मिरर में आपको इमेजेस भी देखना पढ़ाएंगे, अल्फाबेट्स भी देखना पढ़ाएंगे, बंदर को पोल पर भी चढ़ाएंगे जो बेचारा फिसल फिसल के नीचे गिरता रहता है, पानी की टंकी को भी भरेंगे जो बेचारी खाली होती रहती है, लोगों से काम भी कराएंगे कि 3 लोग कितने मिलकर के काम करते हैं तो 4 लोग इसी काम को कितने दिन में कर देंगे, रोटियां भी खाएंगे दोस्तों, रोटियां बनवाएंगे भी, सारे काम करेंगे दोस्तों, ट्रेन भी चलवाएंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे। लगभग 20 टॉपिक हैं वो दोस्तों, रीजनिंग में लगभग 20 टॉपिक ही हम मैथमेटिक्स में कवर करेंगे और वो 20 टॉपिक्स वो कवर करेंगे जिनसे एक एक क्वेश्चन आएगा। 20 टॉपिक दोस्तों मैथ्स के, 20 टॉपिक रीजनिंग के, और सबसे एक एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, आपको D++ भी क्लियर कराएंगे। तो लेकिन इस लेक्चर को आप हल्के में मत लीजिएगा 1% भी। आने वाली क्लासेज में हम आपको सब कुछ कराने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।